नेहा, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम वो लेके चले हैं नाउन्स वाला आइडिया, एडजेक्टिव वाला आइडिया और एडवर्ब्स वाला आइडिया, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कि ग्रामर जो होती है ना, वो ग्रामर में यही आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो जो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें 5 जो होते हैं वो आसान होते हैं, और ये जो 3 होते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, और जिनको जिनको आप कितनी आसानी और कितनी क्लैरिटी के साथ समझ समझ सकते हो, तो यही मेन वो जो होता है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि ये डेफिनेशन इनकी हमेशा हेल्प नहीं करती। अगर आपको डेफिनेशन आती भी हो कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर टेलिंग वर्ड्स फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और फिर एडवर्ब्स आर टेलिंग वर्ड्स फॉर वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस, अगर आपको ये डेफिनेशन आती भी हो, कई बार आपको प्रॉब्लम होती है, आप पहचान नहीं सकते। तो हमने फिर वो एक फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर किया कि आपको 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन वो आपने याद रखने हैं। तो अगर व्हाट, हु, हुम, पहला सेट ये है। अगर आपको डाउट है कहीं पे, अगर ये आप पूछोगे, वो जिसके बारे में भी डाउट है, वो किसी वर्ड के बारे में डाउट है, या किसी फ्रेज के बारे में डाउट है, या किसी नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स के बारे में डाउट है, तो आप अगर ये प्रश्न ये इनमें से पूछते हो, व्हाट, हु, हुम, अगर वो सिंगल वर्ड या फ्रेज या कोई नॉन फाइनाइट वर्ब, वो वर्बल जिसको हम कहते हैं, अगर इसका जवाब व्हाट, हु, हुम उसका जवाब है, तो वो नाउन होगा, नाउन वर्ड होगा, या नाउन फ्रेज होगी, या नाउन वर्बल होगा। ये फार्मूला हम काम भी कर चुके हैं और दिखा चुके हैं अपने व्यूअर्स को। हाँ, और अगर वो अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछेंगे, विच, ऑफ कोर्स, विच क्वालिटी, नंबर, काइंड एटसेट्रा, वो ब्रैकेट की बात है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन वही है, विच। तो अगर इसका जवाब, अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई वर्बल अगर इसका जवाब देता है, तो वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव वर्ड होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगी, या एडजेक्टिव वर्बल होगा। अच्छा, तो तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। तो वही फिर फार्मूला कि अगर कोई सिंगल वर्ड या कोई फ्रेज या कोई वर्बल, जेरेंड, पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव, अगर इसका जवाब है, इनमें से किसी का जवाब है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का, तो वो एडवर्ब, वर्ड एडवर्ब होगा, या फ्रेज एडवर्ब होगी, या वर्बल एडवर्ब होगी। ये यहां तक हम कर चुके हैं, और फाइनली अब हम क्लॉजेस की बात करेंगे आज। क्लॉजेस भी यही फॉर्मूला फॉलो करती हैं। तो पहले तो हम अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कराएं कि वो क्लॉज होती क्या है। मैंने पहले एक बार मैंने बताया था कि जो फ्रेजेस होती हैं, वो दे आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, और जो एक सेंटेंस होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस। और जो सेंटेंस होता है, उसमें दूसरी बात ये होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में या जिसके काम के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मैं कहूं, आई एम अ टीचर, तो मैं सब्जेक्ट हूं, एम अ टीचर प्रेडिकेट प्रेडिकेट है, ठीक है ना। और अगर सेकंड सेंटेंस में बोलूं कि आई टीच इन अ कॉलेज, तो आई सब्जेक्ट है, टीच इन अ कॉलेज प्रेडिकेट है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट की निशानी होती है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और अब जो क्लॉज होती है, वो क्लॉज बिल्कुल एक सेंटेंस होता है एक्चुअली, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और उसमें प्रेडिकेट भी होता है। वो क्लॉज जो है वो पूरे का पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन उसके उसका जो रोल होता है क्लॉज का, वो वही होता है। या तो वो नाउन क्लॉज होती है, या वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, या फिर वो एडवर्ब क्लॉज होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक सेंटेंस बोलता हूं, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ही जो है सब्जेक्ट, इज माई फ्रेंड क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो ये एक पूरा सेंटेंस है। अब ये क्लॉज, ये कैसे क्लॉज बनेगा और कैसे ये नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब पहला सेंटेंस देखो, मैं कहूं कि एवरीबॉडी नोज दैट ही इज माई फ्रेंड, एवरीबॉडी नोज दैट ही इज माई फ्रेंड। अच्छा, अब देखो, दैट ही इज माई फ्रेंड, ये किस चीज का जवाब है, एवरीबॉडी नोज व्हाट, दैट ही इज माई फ्रेंड। तो ये दैट ही इज माई फ्रेंड यहां पे नाउन क्लॉज है, इट इज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, द फैक्ट दैट ही इज माई फ्रेंड इज नोन टू एवरीबॉडी।
द फैक्ट दैट ही इज माई फ्रेंड इज नोन टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे द फैक्ट, विच फैक्ट, दैट ही इज माई फ्रेंड, तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। अच्छा, अब तीसरा सेंटेंस मैं कहूं कि एवरीबॉडी नोज हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। Everybody knows him because he's my friend. Everybody knows him why? Because he's my friend. ये यहाँ पे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब क्लॉज बन गया। तो ये एग्जांपल, मेरा ख्याल है एक एग्जांपल सारी बात को क्लियर कर देती है, ठीक है ना, कि बस वही फॉर्मूला हमने यूज किया कि अगर वो व्हाट हु हुम में से किसी का जवाब था तो वो नाउन क्लॉज थी, अगर वो विच का जवाब थी तो वो एडजेक्टिव क्लॉज थी, और अगर वो व्हेन वेयर हाउ व्हाई में किसी का जवाब थी तो वो क्या थी, एडवर्ब क्लॉज थी। तो ये था हमारा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना कि कैसे जो क्लॉजेस होती हैं वो फुल फ्लैश सेंटेंसेस होते हैं विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, लेकिन वो इस तरह उनका रोल होता है, या तो वो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, या फिर वो नाउन क्लॉजेस होती हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं, या फिर वो एडवर्ब क्लॉज। तो नेहा, ये क्लियर होगी सारी बात? जी सर। सर अभी आप एक सेंटेंस दो, वो हमारे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। आप एक सेंटेंस बोलो, उसमें उनको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा, क्लॉज है। हाँ, तो तो ये एक्टिविटी। हाँ देखिए ना, मैं कहूँ अगर इससे मिलता जुलता बनाना है, ठीक है ना, मैं कहूँ कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये एक सेंटेंस ले लो, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है ना। अब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के बनाओ, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हम उनको दे देते हैं, तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए बात, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली उनको समझना होगा कि कोई भी चीज सुनने के साथ अगर वो प्रैक्टिस करेंगे फिर उनको हाँ, ज्यादा आएगी। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरत है। देखो, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो तो हो जाती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आपकी फिर परमानेंट तब रहेगी जब आप उसको यूज करने लग जाओगे, ठीक है ना। उसे यूज करना बड़ा जरूरी है। जो देखो, मैं सोचता हूं कि अब हमने चीजें बेसिक डिस्कस की हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर हम छोटे छोटे उनके लिए वीडियो लेके आए जिसमें हम भी उनको एक्सरसाइज करके बताएं और उनको फिर इन्वॉल्व करें इसमें। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर। लेकिन ये ठीक है कि जितनी देर कोई आदमी जो आइडिया सीख लेता है उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर वो काम अधूरा रह जाता है। तो प्रैक्टिस तो बड़ी जरूरत है। अब हमारे जो दर्शक हैं वो देखें वो इसे कैसे नाउन क्लॉज बना सकते हैं, कैसे एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, और कैसे वो इसे एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। राइट। ठीक है, ठीक। तो ये अपना डिस्कशन अब वो जो हमने शुरू की थी नाउन्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, वो आज पूरी हो चुकी। हमने 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लेके इंडिविजुअल वर्ड्स, फ्रेजेस और फिर नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको आप वर्बल्स कहते हैं, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स, और आज क्लॉजेस, सभी के बारे में हमने अपने व्यूअर्स को क्लियरली बता दिया है। अब वो प्रैक्टिस करें, और अगर उनको कोई दिक्कतें आती हैं, वी आर देयर टू हेल्प देम, ठीक है। तो नेहा, आज के लिए काफी है इतना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही वीडियो में हम उनको सभी जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।